रेयान की बर्थडे अब माशाल्लाह से 2 साल का हो चुका है और आज सारे फैमिली मेम्बर सब लोग यहाँ पर जमा हुए हैं और सारे बच्चों की एक मजबूरी बर्थडे हम कर रहे हैं। तो सारी चीज़ें आगे मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। मेरी सबसे पहले ड्यूटी ये थी कि मैंने सारे के सारे गुब्बारों में हवा भरनी है ताकि मेरा वेट जो थोड़ा बहुत कम हो जाए। अच्छा, मैं तो कर रहा था, साथ मैंने छोटी सी बच्ची को भी साथ में लगा लिया। इन सारे कामों के बाद मैं छत पे चला गया, सारे काम का जायज़ा लिया क्योंकि सारी कैटरिंग वगैरह ऊपर करवा रहे थे हम, मेहमानों के सारे इंतजाम वगैरह। तो मैं इस भाई की हिम्मत को दाद दूंगा जो हलाल रोज़े के लिए इतनी ज़रा एफ़र्ट कर रहा था। 50 बंदों का इंतज़ाम था। सारी कुर्सियाँ वगैरह उसने पहले ग्राउंड फ्लोर से ऊपर लेके आया, सेकंड फ्लोर पे। उसके बाद सबको खोल के लगाया। कुछ थोड़ी बहुत हेल्प मैंने उसके साथ की। उसके बाद सबके ऊपर उसने कपड़ा वगैरह चढ़ाया ताकि खूबसूरती उसमें थोड़ी सी ऐड हो जाए। इस सारे काम के बाद हमने उसकी डेकोरेशन करनी थी गुब्बारों की, जहाँ पर एक किस्म का स्टेज बना था जहाँ पर वो रात को हमने केक वगैरह काटना था। तो बस जितना मुझे आता था उतना मैंने कर दिया। ये उसके आखिरी व्यूज़ थे। उसके बाद जब हमारे बारबेक्यू वाले और भटूरों वाली आवाम पहुंच गई थी तो उन्होंने अपना काम करना स्टार्ट शुरू कर दिया। अब सबसे पहले जो बारबेक्यू था उसमें कबाब थे, मलाई बोटी थी और उसके अलावा मेरे और आपके जो फेवरेट हैं वो थे नेबलेट। वो आ गए। इन सब के बाद उसने अपनी आग जलाई है। तो अभी सारे बच्चों को हमने साथ वाली छत पे शिफ्ट कर दिया था क्योंकि अपनी वाली छत पे बहुत ज़्यादा तंग कर रहे थे और कुछ भी नहीं थे करने दे रहे। तो इसलिए हमने उनको सातवीं छत पे भेजकर सारे गिफ्ट्स जो आए थे उनको उसी वक्त पकड़ा दिया कि भाई बाद में रहने दो, तुम अभी सारे पकड़ लो। भटूरों का सेटअप जो था वो भी कुछ टाइम पहले उसने स्टार्ट करना था बनाना, तो उसने भी अपना काम सारा स्टार्ट कर दिया था। इस सारे काम के बाद अब बारबेक्यू प्रॉपर्ली उन्होंने स्टार्ट करना शुरू कर दिया था क्योंकि अब इसमें ये था जो मेहमान आए हुए थे वो दोपहर का और शाम का खाना दोनों इकट्ठा खा के जाना था। तो हमारे लिए सबसे बड़ा टास्क ये था कि जो हमने इंतज़ाम किया है 50 बंदों का वो उनको पूरा आ जाए और मौके पे कोई चीज़ कम ना पड़ जाए। तो ये बहुत ज़्यादा टेंशन थी हमारे लिए। तो उनको भी हमने बताया था, जो आए थे इंतज़ाम कर रहे थे, जो बना रहे थे इसको, बारबेक्यू वाले भाई जो थे। तो उन्होंने कहा आप बेफिक्र हो जाए, मैं आपको इस तरीके से अरेंज करके दूँगा, इंशाल्लाह उम्मीद है सबको पूरा आ जाएगा। अब ये मैं आपको थोड़ी सी इसकी कॉस्ट वगैरह चीज़ें वगैरह बता देता हूँ। वो ये है कि जो इसमें चिकन वगैरह हमने बनवाया था, मलाई बोटी, नेबलेट और कबाब, तीनों तकरीबन 21 किलो थे और उसके अलावा 100 भटूरे थे। 80 के थे लेकिन वो एहतियातन 20 भटूरे मज़ीद ले आए थे ताकि एंड पर कोई कम्युनिकेशन हो जाए। इस सारे काम के बाद ये अवाम रोटी का वेट कर रही है और इंतजाम कुछ इस तरीके से कि समझ लें सब लोग आ चुके थे। अच्छा, रिव्यूज़ की तरफ आते हैं कि एंड पर जब सबको सर्व करने के बाद मेरे लिए सिर्फ नेबलेट ही बचे थे, तो उसी का मैं आपको रिव्यू दे सकता हूँ। खाने के बाद भाई जी जायका इसका बहुत आला था और उसके बाद जो ये गरम गरम थे आए हमारे पास खाने के लिए और सिर्फ मेरे लिए नेबलेट ही बचे थे। सब कुछ बहुत मज़े का था। इवन ये भी था कि खाना हमारा थोड़ा सा बच भी गया था। तो हमारी जो टोटल कॉस्ट आई थी सारे काम के अंदर वो थी अराउंड 52,000, जिसमें कैटरिंग, केक, बोतल पानी, डेकोरेशन वगैरह ईच एंड एवरीथिंग हमारी 52,000 के अंदर कंप्लीट हो चुकी थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद हमने रात को तकरीबन केक काटने का काम स्टार्ट किया। ये हम लेकर आए थे, लेयर से केक लेकर आए थे। मेरा फेवरेट उसका 3 मिल्क का, इसलिए मुझे वही याद है, बाकी 2 और भी कुछ थे। तो केक की सेरेमनी जो हुई थी उसमें कोई वीडियो शॉर्ट्स में ज़्यादा अच्छे नहीं बना सका, लेकिन जो बनाए वो मैं शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। तो फ़िलहाल के लिए ये एक्सपीरियंस मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। नेक्स्ट टाइम के लिए अल्लाह हाफ़िज़ और नेक्स्ट वीडियो मेरे लाजमी देखिए।